क्या बोलता है, जैसे ही आएगा ना मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया, तो मम्मा पता है क्या बोलती है, चारों सेक्शनों में कौन फर्स्ट आया। वो उस फर्स्ट में खुश नहीं होती है, उसको चारों में फर्स्ट चाहिए था। यार उसके ज्यादा हाथ हैं क्या, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तेरे से ज्यादा अच्छी ट्यूशन है, तेरे से ज्यादा अच्छे सुविधाएं मिली हुई हैं, वो सवाल पूछे जाते हैं। और मान लो वो चारों में हो जाए, मान लो बोर्ड की क्लास है ना 10वीं क्लास, और वो चारों सेक्शन में स्कूल टॉप कर ले, तो सबसे अगला सवाल ये हो जाता है डिस्ट्रिक्ट में कौन फर्स्ट आया। तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाता, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो तू स्टेट में टॉप आता, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो तू सीबीएसई टॉप करता, तेरा इतना रैंक होता, थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो इतना इंजीनियरिंग वाले में होता, इतना मेडिकल वाले में होता, थोड़ी और मेहनत कर लेता। एवरी चाइल्ड इन द सोसाइटी इज फेसिंग दिस डायलॉग कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेता। एवरी किसी की मेहनत सफिशिएंट हो ही नहीं रही है। मेडिकल पीजीआई है आपके पास में, चंडीगढ़ में रहते हो आप लोग, आप रोज समय निकाल करके कभी भी चंडीगढ़ का लोकल आदमी पेरेंट जाइए एक बार। मैं गया अपने रिसर्च के दौर में, जितने डॉक्टर्स वहां रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके साथ दोस्ती करने, उनके साथ कैंटीन में बैठ करके उनसे उनकी बातें सुन करके, उनसे फिर थोड़ी बहुत चैटिंग करके, उनसे थोड़ी बहुत बात करके आपको पता चलेगा दे हेट देयर लाइफ्स। खुश नहीं हो अपनी जिंदगी से डॉक्टर बनके। और ये मैं 90% से ज्यादा डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां वो असल में समाज में एक्सेप्टेंस के चक्कर में आ गए, क्योंकि हमने समाज में एक नियम बना रखा कि सबसे इंटेलिजेंट तो मेडिकल पढ़ेगा, उससे अगले वाला नॉन मेडिकल पढ़ेगा, उससे अगले वाला कॉमर्स पढ़ेगा, उससे अगले वाला ह्यूमैनिटीज में। ये बना रखा हमने ना। तो बच्चे के ऊपर अगर ये लेबल लग जाएगा इनका बच्चा ह्यूमैनिटीज में है, तो मां बाप को ऐसा लगता है कलंक लग गया माथे पर, तो वो कोशिश करके किसी भी तरह से, वो कुछ नहीं होता, कहीं इंजीनियरिंग में नहीं होता तो कोई बीएससी कर लियो, कुछ ना कर लियो, पर 8 करोड़ मत चाहिए। ये मैं अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज होने लगा है, मैं ये तब की भी बात कर रहा हूं, ये उस वक्त भी हो रहा है जब मैं आज से 23 साल पहले इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। अब उस बच्चे के मार्क्स कभी सफिशिएंट नहीं होते हैं। अब ये बात है कि तुम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, ये पूरी क्लास में कितने बच्चों को सुनना पड़ रहा है? सबको 40 के 40 सबको, ठीक है जी, सभी को सुनना पड़ रहा है। सभी को ये कितनी बार सुनना पड़ रहा है? हर बार, हर क्लास टेस्ट में, हर यूनिट टेस्ट में, हर फाइनल एग्जाम में, हर साल, हर रोज, सोते हुए, पढ़ते हुए, हंसते हुए नंबर आते हैं तब भी, जब कोई चर्चा करता है तब भी, हर रोज ये सुनना पड़ रहा है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है। जो आदमी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के पहले 16-17 साल ऐसे गुजार दे जिसने कभी अपनी अकल का इस्तेमाल ना किया हो, जानते हो आप ना, आपके बच्चे की जो पढ़ाई है ना, उसमें आपका बच्चा अपने अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसका डाइजेशन सिस्टम बढ़िया है, बाई चांस उसने जो खा लिया वो मतलब हजम कर लिया और कुछ और निकाल दिया, तो मैडम नंबर नहीं देगी। नंबर कब मिलेंगे? जो खाया था वही उल्टी कर सकता है, तो जो पेपर में, जो कागज में लिखा है, जो किताब में लिखा है वही उल्टी कर सकता है, तो नंबर आएंगे, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। अब अकल का इस्तेमाल भी नहीं किया और सफिशिएंट मेहनत भी नहीं की, तो वो 16-17 साल का बच्चा, उसको अचानक से फिर उसके पापा बुलाकर कहते हैं आजा तेरे से बात करनी है। दोस्तों आज पता नहीं क्या हो गया मेरे से, बताओ। हाँ जी, आगे क्या करना है? नॉन मेड लेनी? क्यों लेनी है? कुछ नहीं पता। मेडिकल लेनी है? क्यों लेनी है? कुछ नहीं पता। मैं आपको स्थिति बताता हूं। एक लड़की आती है मेरे पास, 20 साल के करीब उम्र रही होगी उस लड़की की, अपने मां बाप के साथ। वो आकर के, उसकी काउंसलिंग जब होती है
उसके माँ बाप टीचर्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर हमने कभी नहीं कहा इसको डॉक्टर बनना है, हमने इसको कभी प्रेशराइज नहीं किया, हम तो हमेशा इसको खुली छूट देते हैं, हमने इसको कभी मतलब प्रेशराइज किया ही नहीं। ये पीएमटी करने पे तुल्ली पड़ी है। हमने कहा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पहले साल ड्रॉप किया नहीं, पहले साल 12वीं जब थी तब नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर ड्रॉप करके अगले साल पेपर दिए नहीं हुआ, अब दूसरा साल है और अब एग्जाम की तैयारी में इसको लग रहा है कि मेरा अब की बार भी नहीं होगा। और अब ये अपनी मम्मी से 2 बार बोल चुकी है कि मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। मतलब वो इतना नेगेटिव है, बच्चों के सामने वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। समझ गए ना आप बात? पेरेंट तो समझ गए होंगे कि वो क्या है। अब वो इस सिचुएशन में है कि अब कुछ भी हो जाए हमारा बच्चा बचना चाहिए। अब कमाल की बात आपको बताऊं, जिस बच्चे की उल्टी ज्यों की त्यों होती है, जिसके हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में, जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में आप में से जिसके भी बच्चे के 95% से ऊपर स्कोर आता है, ध्यान दीजिए वो बच्चा पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जिसके भी आते हैं आप में से, जो बच्चा असलियत में पढ़ने के लिए पैदा हुआ है उसका 80% से ऊपर स्कोर आ ही नहीं सकता। जैसे मेरा असलियत में क्या मतलब कि जो वो पढ़ा उसका एनालिसिस करके, उसका डायग्नोज करके, उसका रिसर्च करके, उसके ऊपर जा करके वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना, ये बच्चा है जो रियल में पढ़ने के लिए बना है। क्योंकि अगली जनरेशन को कुछ देके जाएगा तो पढ़ने का फायदा है ना, रट्टे मार मार के रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। तो मैं उस बच्ची से बोलता हूं, मैं उसके माँ बाप से जब मैं मिलता हूं, बात करता हूं, तो मुझे रिजल्ट नहीं निकल के आता। फिर मैं उस बच्ची से बात करता हूं और बात करने के बाद 1-1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलता है मालूम है? वो इकलौती बेटी है अपने दोनों टीचर्स, पेरेंट्स की, दोनों टीचर्स हैं, रोहतक में वो रहते हैं। रोहतक पीजीआई में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गए हुए हैं। बेटी की उम्र उस समय केवल 10 साल है और वो 10 साल की उम्र में उसको साथ ले जाते हैं और ले जा करके उधर जब मरीज से मिलकर बाहर आते हैं तो वो मरीज बिल्कुल अपनी अंतिम शैया पे होता है, मतलब मृत्यु शैया पे। तो वो मरीज के बारे में डॉक्टर चर्चा कर रहे हैं कि जी यहां रख लो इसको, प्राइवेट अस्पताल में ले जा, प्राइवेट अस्पताल की बात है, सॉरी ये पीजीआई की नहीं, कि प्राइवेट अस्पताल में रखोगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, इसको पीजीआई में ले जाओ, वहां वेंटिलेटर पे या जैसे कैसे लाइफ सपोर्ट पे रख लेंगे, जितने दिन निकालने निकाल लो, नहीं तो घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो। और जो बिल बना है वो 8-10 लाख रुपए का बन चुका है पिछले 4-5 दिन में। तो वो जो पापा है वो मम्मा से बात कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए और बच्ची पीछे बैठी हुई है, और वो बातचीत के दौरान अपनी वाइफ को एक शब्द बोल देते हैं कि घर में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। और वो बच्ची का हीरो है उसका पिता, और वो अपने हीरो को खुश करने के लिए, वो अपने पिता की खुशी के लिए उस दिन उस बाल मन में बचपन में ही तय कर लेती है कि मैं अपने लिए नहीं अपने पिता के लिए डॉक्टर बनूंगी। और 5वीं-6वीं क्लास से ही जब उससे कोई पूछता कि बच्चे तुम्हें क्या बनना है, तो वो एक ही लाइन बोल रही है बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर। अब उसे वो डॉक्टर अपने पिता के लिए बनना है, अपनी मां के लिए बनना है, पैसे के लिए बनना है, वो उसका दोस्त डॉक्टर बनना चाहता है, उसको वहां पैसा दिखाई दे रहा है, उसको वहां टॉर नजर आ रहा है, उसको वहां रिस्पेक्ट नजर आ रही है, आई डोंट नो। लेकिन जो भी बच्चा तय कर लिया कि मुझे ये करना है, उसने वो बनकर तो नहीं देखा ना, क्योंकि मैं बनकर खुश हूं कि नहीं ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। अब मिठाई की दुकान पर 16 साल के उम्र के बच्चे को ले जाकर खड़ा कर देंगे कि खा ले जो तुझे खाना है, तो क्या रिएक्शन आएगा उसका? या तो सारी मिठाइयां खाए वो, पहले एक खाए, उसका टेस्ट मध्यम पड़े, फिर दूसरी खाए, उसको नोट करे, ये वाली खराब, ये वाली ठीक, ये वाली खराब, फिर ठीक ठीक वाली को दोबारा खा के देखे, फिर उसमें से बेस्ट खा के देखे, या तो ये, या फिर जो समाज में कह रहे हैं कि ये वाली खा लो, काजू कतली खा लो, स्पंज रसगुल्ला, फलाना ढिमकाना, जो अपन खाते हैं, ज्यादातर जो खाते हैं, यही तरीका होगा जी या कोई और तरीका है?
बच्चे ने जिस दिन स्कूल में दाखिला लिया तब से लेकर वो 10वीं क्लास तक 13 साल उस स्कूल में रहा, और 13 साल में पूरे स्कूल का एक मास्टर, एक मैडम, एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, एक कोऑर्डिनेटर, एक स्पोर्ट्स वाला, कोई ये जान ही नहीं पाया कि इस बच्चे की खासियत क्या है। और उस बच्चे को हम परमात्मा का वरदान बोलते हैं, परमात्मा का उपहार बोलते हैं ना बच्चे को, है ना? क्यों जी? जी। बच्चे परमात्मा का उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। अब गिफ्ट तो हम जाते हैं ना, 500 रुपए का भी किसी को गिफ्ट देना हो, दुकान पे जाकर बोलते हैं भैया गिफ्ट देना, कौन सा, कैसा चाहिए? अगला जो लड़का है कि लड़की? लड़का। अच्छा, बर्थडे का है किसका? वैसा। कैसा चाहिए? हमारे दो ही चीजें दिमाग में होती हैं, या तो ऐसी चीज लेते हैं कि बच्चे के काम आ जाए, या ऐसी चीज लेते हैं कि सामने टंगी रहे और दिखती रहे कि मैंने दिया था। ये ना दो ही साइकोलॉजी होती है गिफ्ट देते समय। बेफजूल में एवं उठा के कुछ भी नहीं पकड़ाते हम। 500 रुपए का भी गिफ्ट देते हैं तो भी सोच कर देते हैं कि टंगवाना है कि काम में लाना है। और वो जो सारी सृष्टि का निर्माण करने वाला है उसको आपको गिफ्ट देगा तो बिना मतलब का दे देगा क्या? हाँ जी, नहीं देगा ना? अब सारे के सारे बच्चे ये फील कर रहे हैं कि मुझसे मेहनत पूरी नहीं हुई, और जो आदमी अपने जीवन में ये महसूस करता है कि मैं लायक नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी, यकीन मानिए वो बड़ा होकर ना अपने जीवन खुशी से जी सकता, ना समाज में किसी को खुश कर सकता, ना कहीं और वो खुशी का कोई उसका तरीका, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। उसको तो ये फीलिंग है कि मैं अधूरा हूं, अभी तो मुझे ही पूरा होना है, अभी तो मुझे ही साबित करना है अपने आप को। साबित कैसे करेगा? जब इतने गज का मकान होगा, ये वाली गाड़ी होगी, ऐसे कपड़े होंगे, ऐसा क्रेडिट कार्ड होगा, ऐसा टॉर होगा, इतने लोग बैठेंगे, ये पोजीशन होगी, तब उसे लगेगा कि मैं प्रूव कर दिया मैंने। और यकीन मानिए आज तक एक भी आदमी किसी को प्रूव ही नहीं कर पाया। आप सड़क पे जाते हैं, आप किसी को देखते, आप में से कोई देख रहा है किसके कितना लोन पे है, कि कौन कितना प्रॉपर्टी का मालिक है? हम कोई नहीं देखते हैं, ऐसे लगता है कि देखते हैं। कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर जिनको दूसरे वाले आदमी के चेहरे पे शिकन आए ऐसा देख के मजा आता है। अच्छा किराए पे लेते, ऐसा कह के अगले आदमी को, मतलब उसको लगता है आज इसका तो क्या काम, घर जाके इसके तो घर में बढ़िया वाला, अंदर ही अंदर उसके लड्डू फूट रहे थे, आज इसका तो काम कर दिया। मैंने तो नहीं, प्लॉट वहां ले रखा है, एक प्लॉट वहां ले रखा है, वो उनके दिमाग में घुसा। और फिर वो घर वाले आगे, आपने किया ही क्या है आज तक? है? एक छत तो दे नहीं पाए।